श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणतां ते। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम्। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम्। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्धलाभम्। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्धलाभम्। तय्यच्युता विशति चेतमपत्रपं ते। तय्यच्युता विशति चेतमपत्रपम्। रुक्मिणी जी ने संदेश लिखा। उस संदेश की सबसे पहली वर्डिंग थी हे भुवन सुंदर। सबसे पहले लिखा था हे भुवन सुंदर। प्रभु तीनों लोग 14 भुवनों में आप सबसे सुंदर हैं। लेकिन आश्चर्य है कि रुक्मिणी जी ने आज तक कभी भगवान को देखा नहीं था, कभी दर्शन नहीं किया। बिना दर्शन किए ही कह दिया भुवन सुंदर। अब बिना देखे कोई किसी को सुंदर कैसे बोल सकता है? रुक्मिणी ने कैसे बोला? कहा प्रभु देखा तो नहीं है पर श्रुत्वा, सुना है आपके बारे में। कहां से सुना? बोले जब से रुक्मिणी जी पैदा हुई हैं, प्रकट हुई हैं, तब से नारद जी रोज जाया करते थे रुक्मिणी को ट्यूशन पढ़ाने। तो ट्यूशन में पढ़ाते क्या थे? यही पढ़ाते थे भगवान इतने सुंदर हैं, उसमें इतने गुण हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है। यही सुन सुन करके कह दिया प्रभु भुवन सुंदर हैं आप। मैंने सुना है नारद जी के मुख से। मेरे कान तो सफल हो गए आपका गुण, आपका चरित्र, आपकी विशेषताओं को सुन करके। कानों का जीवन तो सफल हो गया, अब रह गए नेत्र। तब नेत्र वालों के नेत्रों की सार्थकता इसी में है कि एक बार आपका दर्शन भी होना चाहिए प्रभु। तो मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूं, मेरे नेत्रों को सफल करने के लिए आप मेरे पास आएं। मैं लज्जा रहित होकर के ये संदेश भेज रही हूं आज कि आप मेरा वरण करिए, मुझसे विवाह करिए। फिर कहा प्रभु मैंने तो आपके बारे में नारद जी से पूरी डिटेल मालूम की है, सब कुछ पता है, पर शायद आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा। मैं भी अपना परिचय देती हूं। रुक्मिणी जी ने अपना पूरा रिज्यूम भगवान को भेजा हुआ। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। विद्यावयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। विद्यावयो अभिरात्म तुल्यम। धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या। धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या। काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। मेरा भी परिचय लीजिए प्रभु। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। हे मुकुंद, मैंने अपना परिचय दिया है आपको। सबसे पहले विवाह में जो बात देखी जाती है वो सब सुनिए। सबसे पहले क्या देखा जाता है? कन्या कैसी फैमिली से बिलोंग करती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कुल कैसा है। तो प्रभु विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या हूं, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है मेरा, परिवार में कोई कमी नहीं। फिर विवाह में दूसरी बात, व्यवहार कैसा है, आचरण कैसे हैं। तो कहा बहुत शील आचरण है, मेरे पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, संस्कारवान घर की बेटी हूं। कुल शील के बाद अब तीसरी बात देखी जाती है रूप, लड़की देखने में कैसी है। तो कहा प्रभु यदि सुंदर लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर तो आपका ही नाम होगा, लेकिन आपके बाद यदि किसी का नाम होगा तो मैं ही होंगी। आपसे ज्यादा सुंदर तो नहीं हूं, लेकिन आपके बाद कोई सुंदरता में होगा तो मैं ही होंगी प्रभु। बहुत अच्छे से संदेश लिखा था।
फिर अगली बात जो विवाह में देखी जाती है, एजुकेशन कितना है, पढ़ाई लिखाई है कि नहीं है। तो प्रभु पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, पीएचडी का फॉर्म फिलअप कर दिया है, पढ़ी लिखी हूं। अवस्था की बात करें, उम्र की बात करें तो उम्र में आपसे छोटी हूं। और एक बात जो विवाह में देखी जाती है, लेन देन की बात, वो भी क्लियर हो जाए। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु विदर्भ देश की राजपुत्री हूं, इतना सोना पहन के आऊंगी कि जीवन भर बैठे बैठे खाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो प्रभु मेरे जितने गुण हैं वो सारे आपके चरणों में समर्पित हैं। मेरी क्या बात है प्रभु, संसार की ऐसी कौन सी कुलवती कन्या होगी जो आप जैसे नरसिंह के समान श्रेष्ठ वीर पुरुष से विवाह न करना चाहे। मेरी क्या बात है, इसलिए मैंने ये विवाह प्रस्ताव दिया है, आप मुझसे विवाह करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग कोई सियार लेके चला जाए। तो मैं शिशुपाल जैसे राजाओं से शादी वादी नहीं करने वाली। आपने किया तो ठीक है, और नहीं किया तो क्षत्रियाणी हूं, अपने प्राणों का परित्याग भी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण के अलावा और किसी को वर्ण नहीं करूंगी। और एक बात, आप सोचते होंगे कि वहां बड़े राजा होंगे, शत्रु होंगे, तो हरण कैसे होगा, तो उसकी व्यवस्था भी मैं ही बता देती हूं। पूरा प्लान बना करके भेजा था रुक्मिणी ने। हमारे यहाँ नियम है प्रभु, विवाह के पहले कन्या देवी का पूजन करने के लिए अंबिका देवी के मंदिर में जाती है। उस मंदिर में कोई सिपाही सैनिक, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आप मंदिर से मेरा हरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। भगवान मुस्कुराए, सच में पोस्ट ग्रेजुएट लगती है ये, इसमें कोई संदेह नहीं, पढ़ी लिखी है। तो ब्राह्मण देवता ये हमारे ही लायक है, हम ही इससे विवाह कर सकते हैं। विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ब्राह्मण को रथ पर बिठाया, लेकर के पहुंचे विदर्भ देश। भीष्मक ने बहुत स्वागत सत्कार किया। रुक्मिणी को पता चल गया भगवान आ गए हैं, मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। विवाह के दिन की प्रतीक्षा हुई, आज वो दिन भी आ गया। अंबिका देवी के मंदिर में अपने सखियों के समेत पूजन करने के लिए गई। देवी का पूजन किया। नमस्ते अंबिके भीक्षम सुसंतानुताम शिवाम भूयात्पत्र में भगवान कृष्ण स्तुतनमोदनाम। हे अंबिका देवी, मैं आपकी शरण में हूं, कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों, ऐसा आपसे वरदान चाहती हूं। देवी प्रसन्न हो गईं, वरदान दिया। मन जाहिरा चो मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। देवी ने वरदान भी दे दिया। वरदान लेकर के प्रसन्नता पूर्वक मंदिर से बाहर निकली। भगवान का रथ पहले से ही खड़ा हुआ है। रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ के रथ पर बिठा लिया। घोड़े की लगाम रुक्मिणी को दे दी, चलो रथ चलाओ। रुक्मिणी ने कहा मैं कैसे चलाऊं, आप चलाइए। भगवान ने कहा देखो मैं चलाऊंगा तो लोग कहेंगे कृष्ण रुक्मिणी को भगा ले गया, तुम चलाओगी तो लोग कहेंगे रुक्मिणी भगा ले गई, हमारा नाम नहीं लगेगा। कहा प्रभु ये अच्छा नहीं लगता कि रुक्मिणी कृष्ण को भगाए, आप पुरुष हैं, वीर हैं, आप अपनी वीरता का प्रदर्शन करके रथ चलाइए, मेरा हरण करिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो मनोविनोद कर रहा हूं। रथ चलाना प्रारंभ किया, राजाओं ने पीछा कर लिया। भगवान ने सोचा यहां युद्ध करना ठीक नहीं है, भीड़ भाड़ है, जनता को नुकसान न पहुंच जाए। तो पहले नगर की सीमा के बाहर निकले, फिर एकांत स्थान में रथ रोका और अकेले ही प्रभु ने सारे राजाओं को पराजित कर दिया, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। छिप करके रुक्मिणी को नहीं भगाया था प्रभु ने, कायरों की बातें नहीं भागे थे, युद्ध करके सारे राजाओं को पराजित करके उन राजाओं के देखते देखते रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और हरण करके ले गए। वहां खड़े जितने भी राजा हैं वो सब चिल्लाते ही रह गए।